The time period of a freely suspended magnet is 4 seconds. If it is broken in length into two equal parts and one part is suspended in the same way, then its time period will be. तो ये देखिए, जो मैग्नेट है उसका मास सपोज स्मॉल m है और पोल स्ट्रेंथ सपोज +m1 और -m1 है, लेंथ l है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mL²/12 और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा m1 × l। तो टाइम पीरियड पुराना 2π √I/m × BH हो जाएगा या B हो जाएगा, है ना। इसका मतलब देखिए कि I/m ये वैल्यू आती है स्मॉल m L²/12 m1 l। तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि स्मॉल m यानी मास, l यानी लेंथ अपॉन 12 और m1 का मतलब हुआ पोल स्ट्रेंथ। अब अगर हम इस मैग्नेट को दो हिस्सों में काट दें तो जो एक हिस्सा है उस हिस्से का जो मास है वो m/2 हो जाएगा, उसकी लेंथ l/2 हो जाएगी, पर पोल स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हो जाएगा स्मॉल m स्मॉल l/12 m1 और साथ में नीचे 4 आ जाएगा क्योंकि m/2 और l/2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि I'/m' ये होगा 1/4 टाइम्स I/m। तो पुराना टाइम पीरियड जो कि कितना था 4 सेकेंड, वो 4 सेकेंड है 2π √I/m B। नया टाइम पीरियड t होगा 2π √I'/m' × B। इसका मतलब 2π √I/4m × B। तो ये नया टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 टाइम्स द पुराना टाइम पीरियड विच इज़ 2 सेकेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड्स।